मोसाद का एक शोबा ऐसा भी है जो जासूसी के बजाय इसराइल के लिए बैरून मुल्क बिजनेस की नई राहें खोलता है। इसके अहलकार अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और मशरक़ बईद के ममालिक में सरगर्म हैं। ये लोग इसराइली मसनूआत, जिसमें जंगी हथियार भी शामिल हैं, के लिए खुफिया तौर पर मार्केट बनाते हैं। इसराइल अपने जंगी हथियारों की फरोख्त से लाखों डॉलर कमाता है। मोसाद के एजेंट ऐसे मुल्कों की तलाश में होते हैं जिन्हें फौरी तौर पर अर्जा नरहों पर असला की शदीद ज़रूरत होती है। मुतलका मुल्क की इंतज़ामिया से खुफिया रवाबत कायम करके उन्हें असलहा फ़रोख्त किया जाता है। श्रीलंका में भी उन्होंने इसी तरह का एक फ्रॉड खेला। श्रीलंका, जिसने 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, यहाँ की आबादी में 74% लोग बुद्ध मज़हब के पैरोकार हैं, जिन्हें सिन्हाली कहते हैं, और 20% तामिल बोलने वाले हिंदू हैं, जो ज़्यादातर मुल्क के शुमाली हिस्से में आबाद हैं। 1983 में तामिल टाइगर्स, जो कि तामिल बागियों का एक मुसल्लह ग्रुप है, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू कर दी। तामिल अपने लिए अलहदा मुल्क बनाने के लिए लड़ रहे थे, जिसे वो इलाम कहते हैं। मोसाद ने यहाँ ज़बरदस्त कारोबार शुरू किया। मोसाद ने तामिल टाइगर्स के कारकुनों को इसराइल में कमांडो ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उन्हें सुरंगें बिछाने, बहरी जहाज़ों को तबाह करने के तरीके सिखाए गए। मज़े की बात यह है कि इन्हीं दिनों में जब तेल अवीव के एक मिलिट्री स्टेशन में तामिल टाइगर को तरबियत दी जा रही थी, श्रीलंका की हुकूमत ने अपनी फ़ौज के सिन्हाली बोलने वाले फ़ौजियों को गोरिल्ला तरबियत के लिए इसराइल भेजा। इसराइल ने श्रीलंका को बहरी गश्त के लिए कुछ जदीद तरीन जंगी कश्तियाँ फराहम की, और दूसरी तरफ तामिल टाइगर्स को इन कश्तियों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल फराहम किए। यूँ इस डबल क्रॉस में लाखों डॉलर कमा लिए। इसराइल ने श्रीलंका को जो भारी हथियार और कश्तियाँ फ़रोख्त की थी, इसकी कीमत अदा करने के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। मोसाद ने इसका हाल ऐसे फ्रॉड से निकाला कि दुनिया हैरान रह गई। श्रीलंका गवर्नमेंट अपने काश्तकारों के मसाइल से सख्त परेशान थी, क्योंकि जजीरे के एक वसी और अरीज इलाके में पानी की किल्लत की वजह से ज़मीनें बंजर पड़ी थी। मोसाद के एक एक्सपर्ट ने एक अजीम आबी मंसूबे की तजवीज़ पेश की, जिसे महावेली प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इसके तहत दरियाए महावेली को अपनी कुदरती गुजरगाह से हटाकर गैर आबाद और बंजर ज़मीनों की तरफ मोड़ना था। दावा ये किया गया कि इस मंसूबे से मुल्क की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दुगनी हो जाएगी और 7.5 लाख एकड़ बंजर ज़मीन सैराब होगी। प्रोजेक्ट पर बिलाहर काम शुरू हुआ। वर्ल्ड बैंक के साथ स्वीडन, कनाडा, जापान, जर्मनी, अमेरिका और यूरोपियन इकनॉमिक कम्युनिटी ने इसमें वसी सरमायाकारी शुरू की। ये $2.5 अरब का मंसूबा था। मोसाद ने यरूशलेम यूनिवर्सिटी के एक माहिर इक्तिसादियात और एक ज़रई प्रोफेसर से इस मंसूबे के मुतल्लिक़ मकाले लिखवाए। एक इसराइली तामीराती फर्म को भी इसमें एक बड़ा ठेका दिलवाया गया। यूँ इसराइली अपना असला बेचता रहा और श्रीलंका वर्ल्ड बैंक के फराहम करदा कर्जे से इसकी कीमत चुकाता रहा।